मैं आकाश तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आदि जीएस पॉइंट्स में। आज हम लोग इंडियन मैप की चौथी क्लास करेंगे, जिसमें दोस्तों हम लोग हिमाचल प्रदेश राज्य के बारे में देखेंगे। हम लोग पिछली क्लास में देखा था जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में। इस क्लास में हम लोग दोस्तों हिमाचल प्रदेश के बारे में देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग हिमाचल प्रदेश राज्य को देखने से पहले हम लोग पिछली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जम्मू कश्मीर में देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में कितने दर्रे थे। तो जम्मू कश्मीर में 4 दर्रे हैं। कौन कौन से थे? तो काराकोरम दर्रा, बुरजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा। कितने पर्वत हैं जम्मू कश्मीर में? तो 4, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ठीक है दोस्तों। और जम्मू कश्मीर का पीओके कितना परसेंट है? तो जम्मू कश्मीर का पीओके 30% है। पीओके की राजधानी क्या थी? तो पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद थी। ठीक है दोस्तों। और पीओके कितने भाग में बटा है? तो 3 भाग में, गिलगिट, बल्टिस्तान, आज़ाद कश्मीर। ठीक है दोस्तों। और पीओके गिलगिट में किसका सैन्य हवाई अड्डा है? तो गिलगिट में यूएसए का सैन्य हवाई अड्डा है। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद हम लोग ने देखा था कि अक्साई चीन पूरे जम्मू कश्मीर का कितना परसेंट है? तो अक्साई चीन पूरे जम्मू कश्मीर का 10% है। कब कब्जा किया गया था? तो 1962 में। ठीक है दोस्तों। और हम लोग ने देखा था कि भारत का सबसे ऊंचा सड़क कहाँ पर है? तो लेह में। भारत का सबसे ऊंचा रेडियो स्टेशन कहाँ है? लेह में। और भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट कहाँ है? तो लेह में। और विश्व का सबसे ठंडा युद्ध का मैदान सियाचिन है, जो भारत में। और विश्व का सबसे ऊंचा ठंडा युद्ध का मैदान सियाचिन में है। और विश्व का सबसे ऊंचा भी युद्ध का मैदान सियाचिन है। ठीक है दोस्तों। सियाचिन में कौन सी 2 नदियां बहती है? नुब्रा तथा स्याग नदी। याद रखिएगा दोस्तों, सियाचिन के पास कौन सी 2 नदियां बहती है? तो नुब्रा तथा स्याग नदी। और सियाचिन में कौन सा एयरबेस सप्लाई पहुंचाता है? तो दौलत बेग ओल्ड एयरबेस, जो भारत का है। ठीक है दोस्तों। और सक्राम घाटी चीन पाकिस्तान ने किसको गिफ्ट दे दिया है? तो चाइना को गिफ्ट दे दिया है। ठीक है दोस्तों। और हम लोग ने देखा था कि पूरा जम्मू कश्मीर कितने राज्य से सीमा साझा करता है? तो पूरा जम्मू कश्मीर 2 राज्यों से, पंजाब और हिमाचल प्रदेश राज्य से। कितने देश से सीमा साझा करता है? तो 3, अफगानिस्तान और चाइना, 3 देश से सीमा साझा करता है। ठीक है दोस्तों। और हम लोग ने देखा था कि सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, भारत का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो लद्दाख है। और लिटिल तिब्बत किसे कहते हैं? लद्दाख को कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं हिमाचल प्रदेश राज्य के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग हिमाचल प्रदेश का मैप में, हिमाचल प्रदेश कहाँ पर है? ठीक है दोस्तों। इसमें हम लोग देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश कहाँ पर है। तो दोस्तों ये राज्य जो है ये हिमाचल प्रदेश है। ये राज्य क्या है? ये हिमाचल प्रदेश राज्य है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश राज्य से कितने राज्य सीमा साझा करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश से इधर साइड है उत्तराखंड दोस्तों। ये एरिया उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश से इधर उत्तराखंड साझा कर रहा है। और यहाँ पर ये एरिया साझा कर रहा है हरियाणा। और इधर साइड है, पश्चिम की तरफ है पंजाब। और ऊपर है जम्मू कश्मीर, पूरा जम्मू कश्मीर। अगर देखें तो पूरा जम्मू कश्मीर, नहीं तो अगर यूनियन टेरेटरी को अलग कर दिया जाए तो जम्मू कश्मीर भी और लद्दाख दोनों सीमा साझा करते हैं। ठीक है दोस्तों। कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं हिमाचल प्रदेश से? उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब और पूरा जम्मू कश्मीर। अगर यूनियन टेरेटरी अलग अलग कर दें तो उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है। कितने राज्य? अगर टोटल राज्य देखा जाए तो 1 उत्तराखंड, 2 हरियाणा, पंजाब 3, पूरा जम्मू कश्मीर 4। और यूनियन टेरेटरी अलग अलग करके लिया जाए तो 5, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और हिमाचल प्रदेश के साथ कितने देश सीमा साझा करते हैं? तो वो है सिर्फ एक, वो है चीन। हिमाचल प्रदेश के साथ सिर्फ चीन साझा करता है सीमा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग एक बार इस हिमाचल प्रदेश में पर्वत देख लेते हैं। इसी में हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 2 पर्वत है। कौन कौन से? ऊपर से तो पीर पंजाल है। आपने जाना था कि ऊपर जम्मू कश्मीर में 4 पहाड़ थे, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो ऊपर में क्या है? पीर पंजाल। हिमाचल प्रदेश के ऊपर में है पीर पंजाल और नीचे में है धौलाधार। ये यहाँ है पीर पंजाल, ये यहाँ है धौलाधार। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर है पीर पंजाल और यहाँ पर है धौलाधार। और ये बीच में दोस्तों कुल्लू घाटी है। क्वेश्चन पूछता है कि हिमाचल प्रदेश में जो कुल्लू घाटी है वो किन 2 पहाड़ों के बीच में है?
तो हिमाचल प्रदेश में जो कुल्लू घाटी है वो पीर पंजाल और धौलाधार पहाड़ों के बीच में है। किन दो पहाड़ों के बीच में? पीर पंजाल और धौलाधार के बीच में है। ठीक है दोस्तों, कुल्लू घाटी किन दो? पीर पंजाल और धौलाधार के बीच में। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि पश्चिम हिमाचल प्रदेश में दर्रे कौन कौन से हैं। ये हिमाचल प्रदेश है, इसमें कौन कौन से दर्रे हैं हम लोग देख लेते हैं। इसमें हिमाचल प्रदेश में कितने दर्रे हैं? तो दोस्तों 3 दर्रे हैं। ऊपर में है बड़ा लाचला दर्रा, इधर साइड है चाइना की तरफ है सिपकिला दर्रा और पंजाब की तरफ है रोहतांग दर्रा। ऊपर में है बड़ा लाचला दर्रा, चाइना की तरफ है सिपकिला दर्रा और इधर पंजाब की तरफ है रोहतांग दर्रा। याद रखिएगा, बड़ा लाचला सिपकिला रोहतांग, बड़ा लाचला सिपकिला रोहतांग। दोस्तों बोल बोल के पढ़ा करिए, अगर याद नहीं होता तो 3-4 बार बोलिए, याद हो जाएगा। ऊपर है बड़ा लाचला सिपकिला रोहतांग। ठीक है, पर्वत कौन कौन से हैं? पीर पंजाल और धौलाधार। यहाँ पर कुल्लू घाटी है। कुल्लू घाटी किन 2 पहाड़ों के बीच में है? पीर पंजाल और धौलाधार। कितने राज्य से सीमा साझा करता है? तो कुल 4 राज्यों से। जम्मू कश्मीर पूरा मिला देंगे तो 4 राज्य से, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा। ठीक है दोस्तों, और टोटल पूछे कि यूनियन टेरिटरी अलग अलग करके तो सिर्फ 5 राज्यों से, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और कितने देश से सीमा साझा करता है? तो सीमा साझा करता है सिर्फ चाइना के साथ। अब हम लोग बोर्ड वाले मैप पे दोस्तों आते हैं। अब हम लोग जगह देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कौन सी जगह किस लिए फेमस है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसमें देखते हैं कि पर्वत कहाँ पर हैं। तो ये यहाँ हमारा कुल्लू घाटी है, ये कुल्लू घाटी है। ठीक है दोस्तों, ये कुल्लू घाटी है, ये ऊपर से जाता है, ये पर्वत है पीर पंजाल और इधर से है ये पर्वत है धौलाधार। ये पीर पंजाल और ये धौलाधार। कुल्लू घाटी किन 2 पर्वत के बीच है? पीर पंजाल और धौलाधार, पीर पंजाल और धौलाधार। ठीक है दोस्तों, इन 2 पर्वत के बीच में। और दर्रे कौन कौन से हैं? तो ऊपर में है बड़ा लाचला दर्रा, किससे जुड़ता है? तो बड़ा लाचला जम्मू कश्मीर से, और इधर सिपकिला किस देश से सीमा जोड़ता है? तो सिपकिला हिमाचल प्रदेश और चीन को, और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश और पंजाब को जोड़ता है। ठीक है, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश चीन को, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश पंजाब को, और बड़ा लाचला दर्रा जम्मू कश्मीर, ऊपर में जम्मू कश्मीर है, नीचे में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, हम लोग ने ये देखा। अब हम लोग दोस्तों आते हैं हिमाचल प्रदेश के नक्शे में कि कौन सी जगह किस लिए और किस लिए फेमस है। ठीक है दोस्तों, हम लोग ने देखा इधर उत्तराखंड है, यहाँ पर हरियाणा है, यहाँ पर पंजाब है, यहाँ जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है और यहाँ इधर साइड चीन है। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं दोस्तों, ये जगह है शिमला। ये यहाँ पर है शिमला, और शिमला से जस्ट ऊपर देखेंगे ये है कुल्लू, और कुल्लू से जस्ट ऊपर देखेंगे तो ये है मनाली। शिमला कुल्लू मनाली, शिमला कुल्लू मनाली। शिमला यहाँ पर है, कुल्लू शिमला के जस्ट ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर कुल्लू है, और कुल्लू के जस्ट ऊपर देखेंगे तो मनाली है। दोस्तों ये तीनों जगह पर्यटन के लिए फेमस है। ये शिमला कुल्लू मनाली तीनों जगह पर्यटन के लिए फेमस है, बर्फबारी के लिए फेमस है और सेब के लिए फेमस है। किन किन चीज़ों के लिए? पर्यटन के लिए फेमस है, बर्फबारी के लिए फेमस है और सेब के लिए फेमस है। ठीक है दोस्तों, ये तीनों जगह। अब दोस्तों ये जो मनाली है, मनाली के पश्चिम की तरफ, जस्ट पश्चिम की तरफ ये जगह, ये यहाँ पर है धर्मशाला। मनाली के जस्ट पश्चिम की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर है धर्मशाला। धर्मशाला किस लिए फेमस है? तो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा धर्मशाला में होती है। दोस्तों याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा धर्मशाला में होती है, और तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का निवास स्थान, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का निवास स्थान यही धर्मशाला पर है। ठीक है दोस्तों, और धर्मशाला में क्रिकेट स्टेडियम है जो धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। तो धर्मशाला में क्या क्या है? तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का निवास स्थान है, क्रिकेट स्टेडियम है, और सर्वाधिक हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो धर्मशाला में। अब दोस्तों धर्मशाला से जस्ट नीचे देखेंगे तो ये यहाँ पर है,
ये 5 नंबर पर कौन सी जगह है? तो ये कांगड़ा घाटी। देखिए दोस्तों, कांगड़ा जो घाटी है, कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में, जबकि कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ में है। याद रखिएगा दोस्तों, कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में, जबकि कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ में। तो दोस्तों ये कांगड़ा घाटी है, याद रखिएगा, ये कांगड़ा घाटी है। ये किस लिए फेमस है? तो दोस्तों कांगड़ा घाटी में एक मंदिर है जिसे कहते हैं मसरूर कोट मंदिर। मसरूर कोट मंदिर कांगड़ा घाटी में है, और वो किस लिए? क्योंकि ये यूनेस्को में शामिल होने वाला है। याद रखिएगा, कांगड़ा घाटी में मसरूर कोट मंदिर यूनेस्को में शामिल होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर कांगड़ा घाटी। और दोस्तों कांगड़ा घाटी में एक जगह पड़ता है जिसे कहते हैं पालमपुर। ये यहाँ है पालमपुर। कांगड़ा घाटी में एक जगह है पालमपुर। पालमपुर किस लिए फेमस है? तो पालमपुर फेमस है टी सिटी। टी सिटी किसे कहते हैं? पालमपुर को। याद रखिएगा दोस्तों, टी सिटी पालमपुर को कहते हैं, और उत्तर भारत की चाय की राजधानी पालमपुर को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उत्तर भारत की चाय की राजधानी पालमपुर को कहते हैं, टी सिटी भी पालमपुर को कहते हैं। अब दोस्तों उसके जस्ट नीचे, पालमपुर से जस्ट नीचे आएंगे तो ये यहाँ पर है बिलासपुर। पालमपुर से जस्ट नीचे हम देखेंगे तो बिलासपुर। बिलासपुर किस लिए फेमस है? तो बिलासपुर में दोस्तों नैना देवी मंदिर है। कौन सा मंदिर है? नैना देवी मंदिर। नैना देवी मंदिर बिलासपुर में है। और गोविंद सागर झील बिलासपुर के पास है। ये दोस्तों गोविंद सागर झील है। गोविंद सागर झील कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, बिलासपुर के पास। ठीक है दोस्तों, और ये किस नदी पर है गोविंद सागर झील? तो सतलज नदी पर। याद रखिएगा, गोविंद सागर झील सतलज नदी पर है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में, बिलासपुर के पास। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग ये बिलासपुर से जस्ट एकदम नीचे आएंगे हरियाणा की तरफ। हरियाणा के जस्ट ऊपर देखेंगे तो ये है सोलन। सोलन किस लिए फेमस है दोस्तों? तो सोलन मशरूम के लिए फेमस है सोलन। दवाई के लिए फेमस है सोलन मशरूम के लिए और दवा के लिए फेमस है। याद रखिएगा दोस्तों, मशरूम और दवा के लिए कौन सी जगह फेमस है? तो सोलन। उसके बाद सोलन से जस्ट चीन की तरफ जाएंगे तो ये जगह है दोस्तों, ये जगह है रिकोंगपियो। ये जगह है, ये यहाँ है रिकोंगपियो। और रिकोंगपियो में दोस्तों है, रिकोंगपियो का जिला मुख्यालय जो है वो किन्नौर है। रिकोंगपियो का जिला मुख्यालय किन्नौर है। किन्नौर किस लिए फेमस है दोस्तों? तो किन्नौर जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। किसके साथ? तो चीन के साथ। याद रखिएगा, रिकोंगपियो का जिला मुख्यालय किन्नौर जो है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। किसके साथ? तो चीन के साथ। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग एक बार फिर से इसका रिवीजन करते हैं। देखो ये जगह क्या है? ये जगह है शिमला। शिमला किस लिए फेमस है? तो शिमला आलू अनुसंधान केंद्र दोस्तों, आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में है। आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में है। और किस लिए फेमस है? तो दोस्तों आपने सुना होगा कालका शिमला रेल मार्ग जो यूनेस्को में शामिल है। कालका शिमला रेल मार्ग जो यूनेस्को में शामिल है। तो ये कालका यहाँ पर है दोस्तों, ये जो हरियाणा है। याद रखिएगा, जो कालका है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं है, कालका हरियाणा में है। जस्ट नीचे देखेंगे हरियाणा है, तो हरियाणा और हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर के पास हरियाणा में कालका है, और यहीं से चलती है ट्रेन शिमला तक। तो कालका शिमला रेल मार्ग किस लिए फेमस है? क्योंकि यहाँ ये पहाड़ों के ऊपर से जाती है, इसलिए ये फेमस है। और ये दूसरी बात, यूनेस्को में शामिल है। याद रखिएगा, कालका शिमला रेल मार्ग यूनेस्को में शामिल है और ये पहाड़ के ऊपर से जाती है, और कालका हरियाणा में है। याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद ये हमने कालका देख लिया हरियाणा में, और कालका शिमला रेल मार्ग हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बीच चलती है। हरियाणा का कालका और शिमला हिमाचल प्रदेश का, तो कालका शिमला में रेल मार्ग। ठीक है। और दूसरी बात दोस्तों कि शिमला में आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में है। आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में है। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? शिमला में। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद शिमला से जस्ट ऊपर आएंगे तो ये कुल्लू घाटी है। कुल्लू घाटी किस लिए दोस्तों फेमस है? तो सबसे पहले तो ये दो पहाड़ों के बीच में कौन कौन से? पीर पंजाल ऊपर है, नीचे धौलाधार है। क्वेश्चन पूछता है और पूछा भी है दोस्तों कि कुल्लू घाटी जो है, जो कुल्लू घाटी वो किन दो पहाड़ों के बीच में है? तो कुल्लू घाटी दोस्तों पीर पंजाल और धौलाधार के बीच में है। और दूसरी बात दोस्तों, जो महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान है, कुल्लू घाटी में महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान है, ये कुल्लू घाटी में ही है। याद रखिए दोस्तों, महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है।
दूसरी बात, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्पीति घाटी में, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश स्पीति घाटी में। ठीक है दोस्तों, अब ये हम लोग ने कुल्लू घाटी देख लिया। ये शिमला है, ये शिमला, ये कुल्लू, ये मनाली। मनाली बर्फबारी के लिए फेमस, के लिए ये तीनों ही फेमस है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें धर्मशाला। धर्मशाला किस लिए फेमस है? तो धर्मशाला तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का निवास स्थान धर्मशाला में है। सर्वाधिक वर्षा धर्मशाला में होती है हिमाचल प्रदेश के, और धर्मशाला में क्रिकेट स्टेडियम भी है। ठीक है दोस्तों, हम लोग धर्मशाला भी देख लिया। अब उसके बाद ये यहाँ आया कांगड़ा घाटी। ये कांगड़ा घाटी किस लिए फेमस है दोस्तों? तो यहाँ मसरूर कोट मंदिर है जो यूनेस्को में शामिल होने वाला है। और दोस्तों कांगड़ा घाटी में दो पहाड़ों के बीच एक नदी है, सतलज नदी। उस सतलज नदी पे, कांगड़ा घाटी में दो पहाड़ों के बीच एक नदी बहती है जिसे कहते हैं सतलज नदी। और सतलज नदी पर बांध बनाए गए हैं। कौन से दो बांध बनाए गए हैं? एक नाम, जैसे देखिए यहाँ पर है सतलज नदी, सतलज नदी पर बनाया गया है, यहाँ पर भाखड़ा और यहाँ पर नागल, दो बांध बनाए गए हैं। कांगड़ा घाटी में दो पहाड़ों के बीच भाखड़ा और नागल बांध बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों इसी भाखड़ा नागल बांध की वजह से ये गोविंद सागर झील बन गया है। ये गोविंद सागर झील किसकी वजह से बना है? तो भाखड़ा और नागल बांध की वजह से। ठीक है दोस्तों, किस नदी पर है दोनों? सतलज नदी पर। याद रखिएगा, कहाँ पर है? कांगड़ा घाटी में। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद कांगड़ा घाटी में एक जगह है पालमपुर। ये पालमपुर किसके लिए फेमस है? तो पालमपुर को टी सिटी कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, पालमपुर को टी सिटी कहते हैं। दूसरी बात, उत्तर भारत की चाय की राजधानी पालमपुर को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कांगड़ा घाटी हो गई। उसके बाद हम लोग नीचे देखेंगे बिलासपुर। बिलासपुर किस लिए फेमस है? तो बिलासपुर में नैना देवी का मंदिर है। नैना देवी का मंदिर बिलासपुर में है, और गोविंद सागर झील बिलासपुर के पास है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग ये सोलन देखते हैं। सोलन किस लिए फेमस है? तो मशरूम के लिए फेमस है सोलन। सर्वाधिक मशरूम सोलन में होता है, और दवाई के लिए फेमस है सोलन। ठीक है, उसके बाद इधर हम लोग देखते हैं, ये जगह है रिकांगपिओ। रिकांगपिओ किस लिए फेमस है? तो रिकांगपिओ का जिला मुख्यालय किन्नौर, रिकांगपिओ का जिला मुख्यालय किन्नौर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। किसके साथ? तो चीन के साथ। इधर चीन है तो इसलिए चीन के साथ कौन सा जिला रिकांगपिओ का सीमा साझा करता है? क्यों? तो किन्नौर जिला। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं, ये यहाँ उत्तराखंड है, यहाँ है हरियाणा, यहाँ है पंजाब, यहाँ है जम्मू कश्मीर, और इधर है चीन। याद रखिएगा, कितने राज्य से टोटल? तो उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर, लद्दाख दोनों मिला के। ठीक है, और अलग अलग यूनियन टेरिटरी को पूछेगा तो उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, 5। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कि बांध क्या होता है। दोस्तों बांध से हम लोग बिजली बनाते हैं। बांध से हम लोग बिजली बनाते हैं। कैसे? जैसे ये यहाँ इसके बीच से नदी जाती है। याद रखिएगा, बांध कब बनता है? जब दो पहाड़ों के बीच में कोई एक नदी जाती है। ये नदी जाती है और इन्हीं पहाड़ पे एक बांध बना दिया जाता है। ये बांध बना दिया जाता है, और बांध में दोस्तों जब बांध बनाते हैं तो इसका पूरा पानी पीछे रोक दिया जाता है। ये इधर जब बांध बनता है तो ये पूरा पानी पीछे रोक दिया जाता है, और इस बांध में फाटक लगा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस बांध में फाटक लगा दिया जाता है इस साइड। और उसके बाद इस साइड दोस्तों, इस साइड हम लोग डायनोमो लगाते हैं। डायनोमो इस साइड लगाते हैं, फाटक बांध में, फाटक के इधर। ठीक है, डायनोमो लगाते हैं, और उसके बाद छोटे से छेद से, मतलब छोटी सी जगह से पानी को निकालते हैं दोस्तों। जब छोटी सी जगह से पानी निकलेगा तो जो डायनोमो का मोटर है वो तेजी से घूमेगा, और उसी से हम लोग बिजली बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे बांध से हम लोग बिजली बनाते हैं। तो दोस्तों हम लोग ने आज हिमाचल प्रदेश भी देख लिया है, और हिमाचल प्रदेश पूरा कवर कर लिया है। हम लोग हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से देख लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश में ऊपर है पीर पंजाल, नीचे है धौलाधार। कौन कौन से पर्वत, कौन कौन से दर्रे हैं? तो ऊपर में ये यहाँ पर है बड़ा लाचला दर्रा, इधर है सिपकिला दर्रा, इधर है पंजाब की तरफ रोहतांग दर्रा। बड़ा लाचला दर्रा, सिपकिला दर्रा और रोहतांग दर्रा। ठीक है दोस्तों, कौन से दो पर्वत हैं? तो पीर पंजाल और धौलाधार। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चीन देश से सीमा साझा करता है। इतना दोस्तों हम लोग ने हिमाचल प्रदेश के बारे में देख लिया। दोस्तों अगर
अगर आप लोग इंडियन मैप या वर्ल्ड मैप पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोगों को अपने रूम पे इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये हमारा इंडियन मैप है, ये हमारा इंडियन मैप है, और एक आता है वर्ल्ड मैप, ये है, ये दोस्तों वर्ल्ड मैप है। ये पॉलिटिकल मैप है ये दोनों, और एक आता है फिजिकल मैप और एक आता है थेमेटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में पूरे दर्शाए जाते हैं एकदम सफा सफा कि कौन सा राज्य कहाँ पर, कौन सा देश कहाँ पर है। और फिजिकल मैप में सिर्फ पहाड़, नदियाँ, जहाँ पहाड़ है वहाँ भूरा रहेगा, और जहाँ नदी है वहाँ नीला रहेगा, और जहाँ ज़मीन है समतल रहेगा। ठीक है दोस्तों। और थेमेटिकल मैप में क्या होता है, थेमेटिकल मैप होता है वो कि जिसमें सिर्फ एक ही चीज़ को दर्शाया जाता है। जैसे नदी है तो पूरे भारत में नदी कहाँ से बहती है, कहाँ पर क्या है, तो सिर्फ नदी को दर्शाते हैं, उसे थेमेटिकल मैप कहते हैं। तो दोस्तों अगर आप इंडियन मैप पढ़ रहे हैं या वर्ल्ड मैप पढ़ रहे हैं तो मैप को ज़रूर रखें। और दूसरी बात, जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ आपको, जो भी मैं जो जगह बता रहा हूँ आप रखे रहेंगे, तो मैं आपको एक दिखाता हूँ एटलस। वो देखिए एटलस, देखिए उस एटलस को आप ले लीजिए, दो खान सर का एटलस, इसमें इंडियन और वर्ल्ड दोनों हैं। ठीक है दोस्तों, या तो इसे ले लीजिए, या तो एक ये आता है स्टूडेंट का एटलस, या तो इसे ले लीजिए। दोस्तों ये थोड़ा महंगा आता है, इसे अगर आप नहीं लेना चाहते तो मत लीजिए, लेकिन इसको ले लीजिए। ये वाला आराम से 100, 110, 120 के पास मिल जाएगा, उससे कम में भी मिल सकता है, जैसे जहाँ पर मिले। तो इसलिए इन दोनों में से एक लेना बहुत ज़रूरी है, जिससे मैं जो यहाँ पर पढ़ाता हूँ आपको, वो आप उसमें एक हाइलाइटर आता है, ये हाइलाइटर है दोस्तों। इस हाइलाइटर से जो जगह मैं बताता हूँ उस जगह को आप हाईलाइट कर दिया करिए, जिससे आपको याद रहे कि ये जगह यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग ने हिमाचल प्रदेश को ख़त्म कर लिया है। कल हम लोग पंजाब राज्य को देखेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन को दबाएं। जय हिंद दोस्तों।